वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मॉडर्न इंडिया में हम डिस्कस करेंगे, वो है कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा। कैबिनेट मिशन योजना को पढ़ने से पहले जरा हम ये समझें कि आखिरकार कैबिनेट मिशन भारत आया ही क्यों भारत आया, इसके बारे में जरा बातचीत हम करेंगे। फिर जानेंगे कि इसमें कितने मेंबर थे और इन्होंने इंडिया में आकर के क्या क्या काम किया। तो देखो भाई, कैबिनेट मिशन भारत आया है फरवरी 1946 में। लेकिन क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि साथियों 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया पूरी तरीके से। और वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया तो इसमें इंग्लैंड को जीत हासिल हुई वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जीत जो थी ये नाम मात्र की थी। इसमें इंग्लैंड को इतना नुकसान हुआ, इतना भीषण नुकसान हुआ कि इंग्लैंड 6 साल तक युद्ध में रहा और इंग्लैंड के पास ये शक्ति नहीं बची कि भारत को अब सैनिक क्षमता के बल पे गुलाम बनाया जा सके। दूसरा, सैनिक भी इतना ज़्यादा युद्ध में थक चुके थे कि उनसे अगर ये कहा जाता कि जाओ और भारत में जाओ और वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाओ, इनको अपने कब्जे में रखो, तो शायद वो सैनिक भी तैयार नहीं होते। तो पहला तो रीज़न ये था। दूसरा, 1945 में जब आम चुनाव हुआ तो जो चर्चिल इलेक्शन में खड़े हुए थे वो इलेक्शन हार गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो इंग्लैंड के पीएम विंस्टन चर्चिल ही थे। लेकिन 1945 में जब चुनाव हुआ तो चर्चिल हार गए और एक नए व्यक्ति जिनका नाम है क्लीमेंट एटली, ये बने ब्रिटेन के पीएम। अब क्लीमेंट एटली का रवैया जो है ये भारत को लेकर के काफ़ी बढ़िया है। क्लीमेंट एटली जो है ये आपके लेबर पार्टी के हैं, मतलब सॉरी हाँ, ये लेबर पार्टी के हैं और चर्चिल जो है कंजर्वेटिव पार्टी का है। ठीक, तो इनका रवैया, एटली का रवैया भारत को लेकर अच्छा था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज के समय में जो इंग्लैंड के पीएम हैं ऋषि सुनक, वो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, यानी चर्चिल वाली पार्टी के ही हैं, ध्यान रखना। और एटली हैं लेबर पार्टी के। इनका रवैया भारत को लेकर बहुत ही अच्छा था। चर्चिल का रवैया भारत को लेकर के बहुत खराब है। चर्चिल का कहना था कि भारत हमने गुलाम बनाया ही नहीं है। वो तो कहता था कि हमने भारत को कभी गुलाम नहीं बनाया है, और जब गुलाम बनाया ही नहीं है तो फिर आज़ाद होने का कोई मतलब भी नहीं बनता। चर्चिल उन लोगों में से था जिसका कहना था कि मेरे शासनकाल में कभी भी भारत आज़ाद नहीं हो सकता, ये कलंक मैं अपने सर नहीं लूँगा, और ऐसा उसने करके भी दिखाया। लेकिन 1945 के आम चुनावों में जब वो हार गया और क्लीमेंट एटली सरकार आई, तो क्लीमेंट एटली सरकार ने आते ही घोषणा की कि हम हर हालत में जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र यानी आज़ाद कर देंगे, है ना। तो इनका रवैया भारत को लेकर बहुत बढ़िया है। इसी वजह से तुरंत के तुरंत ये घोषणा की गई कि हम भारत में भेजेंगे एक मिशन जो कि जाकर के वहाँ के सारे नेताओं से बातचीत करेगा और जो भी वहाँ पे समस्याएं चल रही हैं उनका निपटारा करने में योगदान देगा। इसी कारण से साथियों तुरंत के तुरंत 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। अब कैबिनेट मिशन में पेपर पूछा जाता है टोटल कितने मेंबर हैं, तो 3 मेंबर हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं, नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। भारत के सचिव स्टैनफोर्ड क्रिप्स, मतलब सॉरी, पैथिक लॉरेंस है भारत के राज सचिव, स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर हैं फर्स्ट एडमाइलर टी लॉर्ड, मतलब ये एक का कोई पद है। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और ये इंडिया में आता है, क्यों आता है कि भारत में जो भी गतिरोध चल रहा है, जो भी राजनीतिक समस्याएं चल रही हैं, या जो भी लोगों की डिमांड है, भारतीयों की डिमांड है, उसको सुन करके उसका कोई सोल्यूशन आप तुरंत के तुरंत निकालें, इसके लिए इसको भारत भेजा गया। अब भारत आया ये, और इन्होंने जो है अपनी कुछ ही महीनों में, जैसे फरवरी में ये आए हैं और मई के महीने में इन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई। क्या क्या रिपोर्ट लगाई? पहली रिपोर्ट लगाई इन्होंने कि भारत की एकता को बनाए रखेंगे। भारत की एकता को बनाए रखने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का विभाजन नहीं, मतलब भारत का विभाजन होकर के पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये साफ साफ इन लोगों ने कह दिया कैबिनेट मिशन योजना में। तीसरा, भारत में एक संघ बनाएंगे जिसमें कौन कौन शामिल होगा, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें। और चौथा, चूँकि भारतीय लोग हमेशा से संविधान की मांग करते आए हैं कि संविधान चाहिए,
इसीलिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन भी किया जाएगा। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये लगाई किसने? कैबिनेट मिशन योजना ने। ठीक है, अब संविधान कैसे बना, संविधान के बनने में क्या क्या चीज़ें आई, कैबिनेट मिशन योजना ने क्या क्या प्रावधान करे, उसकी चर्चा हम करेंगे साथियों अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको समझ आया होगा कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।